Hello dear children, this video is for class 4 subject EVS. Today we are going to discuss chapter number 8 Reaching Grandmother's House. हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं EVS का चैप्टर नंबर 8 रीचिंग ग्रैंडमदर्स हाउस, नानी के घर तक। इससे पहले हमने लेसन नंबर 6 में ओमनाज जर्नी लेसन पढ़ा था, जिसमें ओमना ने अहमदाबाद से अपने नानी के घर जाने के लिए ट्रेन की अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। नेक्स्ट फिर लेसन नंबर 7 में हमने पढ़ा था कि उसने ट्रेन में अपनी ट्रेन की विंडो से क्या क्या चीज़ें देखी, और इसके बाद अब लेसन नंबर 8 है, वो अब अपनी नानी के घर पहुंचने वाली है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक क्लॉक बनी हुई है और यहाँ पर लिखा हुआ है 17 मई नाइट। ओमना ने अपनी जर्नी 16 मई को स्टार्ट की थी और अब 17 मई की नाइट में इट इज़ अबाउट 6 o'clock, 6 बजने वाले हैं। और जो ओमना ने अपनी डायरी में लिखा है, हमने पढ़ा था कि ओमना ने डायरी लिखना स्टार्ट किया था, तो उसने अपनी डायरी में लिखा हुआ है, आफ्टर अवर लॉन्ग ट्रेन जर्नी वी रीच्ड कोट्टायम इन द नाइट। बहुत लंबी ट्रेन की जर्नी के बाद हम रात में कोट्टायम पहुँचे। वलियम्माज हाउस वॉज नॉट फार फ्रॉम द स्टेशन। स्टेशन से वलियम्मा का घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। वलियम्मा मम्मी की सिस्टर को कहते हैं। एंड वी हैड टू टेक 2 ऑटो रिक्शाज टू गेट देयर। और वहाँ जाने के लिए, कहाँ? वलियम्मा के घर। स्टेशन से वलियम्मा के घर जाने के लिए वी हैड टू टेक 2 ऑटो रिक्शा, 2 ऑटो रिक्शा हमने करने पड़े। बाय देन आई वॉज वेरी स्लीपी, तब तक मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। एंड डिड नॉट इवन वेट टू ईट एनीथिंग, और मुझे खाने तक का भी इंतज़ार नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। और आई टुक अ बाथ एंड स्लेप्ट, मैंने नहाया और सो गई। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड जस्ट फॉलन एज स्लीप व्हेन अम्मा वोक अप मी अगेन। जैसे ही मैं सोई ही थी कि अभी मेरी अम्मा ने मुझे उठा दिया। अम्मा यानी मम्मी ने उठा दिया। वी गॉट रेडी, हम तैयार हुए। टुक आवर लगेज, अपना सामान लिया। एंड वेंट टू द बस स्टैंड, और बस स्टैंड की तरफ चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि अभी नानी के घर जाना है। वलियम्माज फैमिली ऑल्सो केम विद अस। अब हमारे साथ वलियम्मा की फैमिली भी आ गई। वलियम्मा अभी मैंने बताया था, उसकी मम्मी की जो सिस्टर थी वो वलियम्मा कहते हैं वहाँ केरल में। वी वर 10 पीपल, वी हैड अ लॉट ऑफ लगेज टू। हम 10 लोग थे और हमारे पास बहुत ज़्यादा सामान भी था। लगेज का मतलब सामान। द बस कंडक्टर केम एंड अप्पा बॉट टिकट्स फॉर ऑल ऑफ अस। बस कंडक्टर आया और अप्पा यानी पापा ने हम सब के लिए टिकट खरीदी। बॉट का मतलब खरीदे, बाय मीन्स खरीदना होता है, ये उसका पास्ट फॉर्म है बॉट। वी मैनेज टू गेट सीट्स, हमने वहाँ पर सीटें हमें मिल गई आराम से, हमने मैनेज किया, सीट में बैठ गए। एज इट वेंट अलॉन्ग द बस गॉट वेरी क्राउडेड, और लेकिन थोड़ी देर आगे चलने के बाद बस में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई। क्राउड का मतलब भीड़। पीपल वर शेयरिंग द सीट्स, लोग सीट शेयर कर रहे थे, यानी कि एक सीट पर 2 लोग भी बैठ रहे थे। वी ऑल्सो हैड टू शेयर आवर सीट्स, हमने भी अपनी सीट शेयर करनी पड़ी क्योंकि लोग ज़्यादा हो गए थे और बस में सीटें कम थी। आपने देखा होगा, आप भी जब बस से गए होंगे या किसी और गाड़ी से गए होंगे, तो कभी कभी जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो एक सीट पर 2 लोगों को बैठना पड़ता है। आफ्टर अ लॉन्ग राइड द बस रीच द लास्ट स्टॉप। बहुत देर की जर्नी के बाद, बहुत देर की यात्रा के बाद बस अपने लास्ट स्टॉप पर पहुंची। आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ, मैं बहुत खुश थी उतरते हुए। क्यों खुश थी? कि अब जर्नी पूरी हो गई और वो अपनी नानी के घर पहुंच जाएगी। माई लेग्स वर स्टिफ, में बहुत देर यात्रा करने के बाद बहुत देर बस में बैठी रही थी और भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी तो उसके पैर अकड़ गए थे। आई कुड हार्डली स्टैंड, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी।
आपने देखा होगा जब बहुत भीड़ में धक्का मुक्की में बैठे रहते हैं, सीट नहीं होती है तो पैर अकड़ जाते हैं, सो जाते हैं। आई थॉट दैट वी हैड फाइनली रीच्ड, मैंने सोचा कि मैं फाइनली पहुंच गई अम्मुम्मा के गांव। अम्मुम्मा यानी नानी के गांव, नानी को वहाँ अम्मुम्मा कहा जाता है। बट नो, आवर ट्रैवल हैड नॉट एंडेड येट, लेकिन नहीं, वो सोच रही थी कि अभी हमारी जो जर्नी है वो पूरी हो गई, लेकिन नहीं, अभी जर्नी पूरी नहीं हुई थी। द बस हैड ड्रॉप्ड अस बाय द वाटर साइड, बस ने हमको पानी के किनारे पर रोक दिया था। लुक, अम्मा पॉइंटेड अक्रॉस द वाटर, उसकी अम्मा ने यानी मम्मी ने उसको बोला कि लुक, देखो, और इशारा किया उन्होंने पानी की तरफ, पानी की दूसरे किनारे की तरफ। देयर इज़ वेयर वी हैव टू गो, और उन्होंने कहा देयर इज़ वी हैव टू गो, हमने वहाँ तक जाना है। बट हाउ विल वी गेट देयर, आई वंडर्ड, मैंने आशय से सोचा कि हम लेकिन वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, बीच में तो पानी ही पानी है, हम इस पानी को कैसे क्रॉस करेंगे, कैसे पार करेंगे। जस्ट देन आई सॉ अ बोट कमिंग, तभी मैंने देखा कि एक बोट आ रही थी। देयर इज़ द फेरी, अम्मा सेड, अम्मा ने कहा वो देखो फेरी आ गई। वहाँ पर जो बड़ी बोट होती है उसको फेरी कहा जाता है। ये यहाँ पर आपको दिख रही है, ये फेरी है। जैसे हम ऑटो रिक्शा में या रिक्शा में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पर क्योंकि बीच में नदी होती है इसलिए उसको क्रॉस करने के लिए नाव का यूज़ किया जाता है। इमीडिएटली अ बिग क्राउड ऑफ पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ, और जल्दी ही उसमें जो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, भीड़ बैठी हुई थी, उन्होंने गेटिंग ऑफ यानी उतरना, वो लोग उतरना उन्होंने शुरू किया। स्कूल चिल्ड्रन, मैन, वुमेन, ऑल विद देयर ओन पैकेट्स एंड लगेज। अब उस फेरी में कौन कौन बैठे हुए थे? स्कूल के बच्चे भी थे, आदमी लोग थे, औरतें भी थी, वे सारे अपने सामान के साथ उतरने लगे। अम्मा एक्सप्लेन दैट द फेरी वॉज यूज बाय द पीपल टू क्रॉस वाटर एंड रीच द अदर साइड। तो उसकी अम्मा ने बताया, मम्मी ने बताया कि वहाँ पानी के दूसरी तरफ जाने के लिए फेरी का यूज़ किया जाता है, नाव का यूज़ किया जाता है। एज सुन एज द फेरी गॉट एम्प्टी, जैसे ही वो फेरी खाली हुई, लोग उसमें से उतर गए थे। द बिग रश स्टार्टेड फ्रॉम आउटसाइड, तो अवर साइड, जैसे ही उतरने वाले लोगों की भीड़ खत्म हुई तो चढ़ने वाले लोगों की भीड़ शुरू हो गई। अवर साइड ने हमारी तरफ से जो लोग थे वो चढ़ना उन्होंने शुरू किया। एवरी वन हैड टू पे द फेयर बिफोर गेटिंग ऑन, उसमें चढ़ने से पहले, बैठने से पहले सभी को किराया देना था। वेरी सुन द फेरी वॉज फुल, जल्द ही फेरी भर गई। इट स्टार्टेड ऑफ अगेन, फिर से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी, शुरू कर दी। आई मैनेज टू गेट अ प्लेस टू स्टैंड अलॉन्ग द रेलिंग, मैंने किसी तरह रेलिंग के किनारे खड़े होने के लिए अपनी जगह बनाई। ये देखो किनारे की तरफ रेलिंग दिख रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, बैठने की जगह नहीं थी, तो रेलिंग के किनारे वो खड़ी हो गई। आई सॉ द रिपलिंग ऑफ द स्टिल वाटर एज द फेरी मूव्ड, वो कह रही है मैंने देखा कि जैसे जैसे फेरी मूव कर रही थी, चल रही थी, तो उसके किनारे किनारे जो पानी था वो उछल रहा था। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये फेरी चल रही है, जैसे मोटर बोट चलती है तो उसके किनारे का पानी उछलने लगता है। इट वॉज मूविंग स्मूथली ऑन वाटर, वो वाटर में बहुत स्मूथ तरीके से चल रही थी, आराम से चल रही थी। देयर वर रोज ऑफ कोकोनट ट्रीज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, रिवर के किनारे, नदी के किनारे कोकोनट ट्रीज, नारियल के पेड़ थे। केरल में नारियल के पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। एज जैसे हम देखते हैं यहाँ पहाड़ में हमारे यहाँ कौन कौन से पेड़ होते हैं, आप ज़रा सोचिए। देवदार के, और थोड़ा नीचे साइड को हम देखेंगे उधर चीड़ के पेड़ होते हैं यहाँ, और ऊपर को देखेंगे तो बाँझ के पेड़ होते हैं। इसी तरह से आप और सोचिए कौन कौन से पेड़ होते हैं। वहाँ पर कोकोनट ट्रीज उन्होंने देखे। एज वी मूव्ड स्विफ्टली, जैसे ही हमने जल्दी से हम मूव किए वहाँ से, आई कुड सी पीपल फिशिंग, वॉशिंग, बाथिंग अलॉन्ग द बैंक्स एंड वर्किंग। तो वो कह रही है मैंने देखा कि वहाँ कुछ लोग फिशिंग कर रहे थे, यानी मछली पकड़ रहे थे, वॉशिंग धो रहे थे, कपड़े धो रहे होंगे, बाथिंग कुछ लोग नहा भी रहे थे, अलॉन्ग द बैंक्स एंड वर्किंग और कुछ काम भी कर रहे थे। जस्ट बिफोर द सन डिसअपियर्ड इनटू द वाटर,
द फेरी रीच्ड द आइलैंड एंड स्टॉप्ड जस्ट बिफोर, जैसे ही सन डिसअपियर्ड इनटू द वाटर, सूरज पानी में डूब गया। जैसे हमको यहाँ दिखता है कि सूरज पहाड़ों के पीछे डूब गया, तो वहाँ हर तरफ पानी ही पानी है, इसलिए वहाँ ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है जैसे सूरज पानी में डूब गया हो। तो उसने कहा कि जैसे ही सूरज पानी में डूबा, द फेरी रीच द आइलैंड, जो फेरी थी, जो बोट थी, वो आइलैंड में पहुँच गई। आइलैंड यानी पानी के उस दूसरी तरफ जो ज़मीन वाला हिस्सा था उसको आइलैंड या टापू कहते हैं, पानी से घिरा हुआ रहता है। एंड स्टॉप, और वहाँ पर फेरी रुक गई। इट वॉज टाइम फॉर अस टू गेट ऑफ, और अब हम सब लोगों को भी उतरना था। एट लास्ट वी रीच्ड अम्मुमा's प्लेस, और एट लास्ट अंत में फाइनली हम अम्मुमा के घर पहुंच गए। व्हाट अ लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग जर्नी इट हैज़ बीन, कितनी लंबी और कितनी रोमांचक यात्रा थी, कितना मज़ा आया, वो कह रही है यात्रा में, जो हमारी जर्नी थी उसमें वी एन्जॉयड अ लॉट, बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। तो अपनी फ्रेंड, जो उसकी फ्रेंड वहाँ से आ नहीं पाई थी अहमदाबाद से, उसको ये डायरी में लिखा हुआ उसने सब दिखाना है, सब एक्सप्लेन करना है कि हमको जर्नी हमने कैसे कैसे एंजॉय किया। तो अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं। ओमना ट्रैवल्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आफ्टर शी गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन। कैन यू रिमेंबर व्हाट दीज वर, यानी ओमना ने बहुत सारे अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी गाड़ियों से उसने यात्रा की। आफ्टर सी गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, कैन यू रिमेंबर, तो कौन कौन सी उसने अपनी जर्नी में कौन कौन सी गाड़ियों से, कौन कौन से वाहनों से उसने यात्रा की, किस किस वाहन में वो बैठी, क्या आप उनके नाम आपको याद हैं? तो उनके नाम आपने लिखने हैं। सोचिए शुरू से, जो फर्स्ट लाइन था ओमना जर्नी, वहाँ से याद कीजिए कि ओमना कौन कौन सी गाड़ी में बैठी, उनके नाम आपने यहाँ लिख देने हैं। नेक्स्ट है ऑन विच व्हीकल हैव यू ट्रेवल्ड। अब आपने बताना है कि आप कौन से व्हीकल में, यानी कौन सी गाड़ी में, कौन से वाहन में आपने यात्रा की है, उसका नाम आपने यहाँ लिख देना है। नेक्स्ट है विच राइड डिड यू एन्जॉयड द मोस्ट, आपने कौन सी सवारी सबसे ज़्यादा एन्जॉय की, यानी कौन सी गाड़ी में बैठने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया। नेक्स्ट है ओमना लेफ्ट अहमदाबाद ऑन 16 मई। ओमना अहमदाबाद से उसने अपनी जो जर्नी शुरू की थी वो 16 मई को शुरू की थी। हाउ मनी आवर्स डिड इट टेक फॉर हर टू रीच अम्मुमा's प्लेस, और वहाँ से अम्मुमा के घर तक पहुँचने में उसको कितने आवर्स लगे, यानी कितने घंटे लगे, ये आपने कैलकुलेट करना है। जो ओमना जर्नी वाला फर्स्ट लेसन था उसमें आप देखिए 16 मई, जहाँ पर क्लॉक बनी हुई है उसमें देखेंगे 16 मई को कितने बजे वहाँ से जो ट्रेन थी वो चली थी, और लास्ट में फाइनली 17 मई को वो जब अम्मुमा के घर पहुँची रात में, तो तब तक कैलकुलेट कीजिए कि कितना टाइम लगा। हैव यू एवर बीन ऑन अ जर्नी, क्या आपने कभी यात्रा की है। वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए थे, वो आपने यार अपने जर्नी तो आपने की होगी, ज़रूर की होगी, तो यस लिखेंगे। वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए थे, वो जगह का नाम लिख देना है। नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू यूज्ड ड्यूरिंग द जर्नी, और जो आप इस जर्नी में गए थे तो आपने डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट, कौन कौन से ट्रांसपोर्ट में आप बैठे, कौन कौन सी तरह के वाहनों में, गाड़ियों में बैठे, वो उनके नाम आपने यहाँ पर लिखने हैं। जैसे आप ट्रेन से गए, उसके बाद बस से गए, फिर ऑटो से गए, या और कोई किसी और गाड़ी से गए, तो वो आपने यहाँ पर लिख देना है। हाउ लॉन्ग डिड योर जर्नी टेक, आपकी जर्नी में कितना समय लगा, कितना टाइम लगा, वो लिख देना है। ओमनाज अप्पा बॉट टिकट्स फॉर द ट्रेन एंड बस, ओमना के अप्पा ने यानी पापा ने बस और ट्रेन के लिए टिकट खरीदे थे। कैन यू थिंक ऑफ अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर विच वी नीड टू बाय टिकट्स, तो इसके आपने बताना है कि और कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं जिनके लिए हमें टिकट खरीदने पड़ते हैं। जैसे हम रिक्शा में बैठते हैं तो उसमें हमें टिकट नहीं खरीदना पड़ता है, हम रिक्शा में बैठते हैं और जहाँ पर हमें जाना होता है उतरने के बाद हम उसको सीधे पैसे दे देते हैं, टिकट हमें खरीदना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आपने बताना है कौन कौन सी गाड़ियों के लिए टिकट खरीदने पड़ते हैं। नेक्स्ट है समटाइम्स वी नीड टू बाई टिकट्स टू एंटर अ प्लेस, कभी कभी कुछ जगहें भी ऐसी होती हैं जहाँ जाने के लिए हमें टिकट खरीदना पड़ता है। कैन यू थिंक ऑफ सच प्लेसेस, क्या आप ऐसी किसी जगह का नाम बता सकते हैं। जैसे एक चिड़ियाघर जैसे होता है, चिड़ियाघर में अगर हम जाते हैं तो जू होता है, जू में जाने के लिए पहले टिकट खरीदना पड़ता है,
ऐसे ही आप कुछ सोचिए, कोई किसी मेले में जाने के लिए खरीदना पड़ता है टिकट, है ना। नेक्स्ट है लुक एट दिस पिक्चर ऑफ अ रेलवे टिकट। नीचे एक रेलवे टिकट, ये जो आपको दिख रहा है ये रेलवे टिकट है। रेलवे यानी ट्रेन से बैठ के अगर हम जाते हैं उसका टिकट खरीदते हैं तो इस तरह का एक टिकट हमें मिलता है। फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द टिकट। जो ट्रेन में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उसको ध्यान से देखना है, पढ़ना है, एंड सर्कल देम विद डिफरेंट कलर्स। और नीचे जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं इसके बाद ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इन क्वेश्चंस को, इनके आंसर्स को इस टिकट में ढूंढना है और सर्कल कर देना है। जैसे फर्स्ट है द ट्रेन नंबर, इसमें देखेंगे तो ट्रेन नंबर आप ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ पर अलग अलग जगह, तो ट्रेन नंबर यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है तो आपने देखना है ट्रेन नंबर कहाँ। जैसे यहाँ देखेंगे गाड़ी नंबर, ट्रेन नंबर लिखा हुआ है तो ये ट्रेन नंबर है। इसी तरह से इसमें जो दूसरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जैसे द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, जर्नी कब स्टार्ट हुई थी उसकी डेट यहाँ पर लिखी हुई है, ज़रूर आप ढूंढिए यहाँ पर कहाँ लिखी है। नेक्स्ट है द बर्थ नंबर, बर्थ यानी जो सीट हम बैठते हैं ट्रेन में, एक नीचे की बर्थ होती है, ऊपर की बर्थ होती है, तो उस बर्थ का नंबर भी ट्रेन में लिखा हुआ होता है कि आपको कौन सी बर्थ में कौन सी सीट में बैठना है, तो वो यहाँ से आपने ढूंढना है बर्थ नंबर कहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है द फेयर, फेयर यानी किराया, द कॉस्ट ऑफ द टिकट, कितना उस जर्नी का किराया कितना है वो यहाँ पर लिखा है, वो भी आपने इस ट्रेन के टिकट से ढूंढ कर लिखना है, सर्कल करना है। नेक्स्ट है राइट व्हाट अदर इन्फॉर्मेशन यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द टिकट। टिकट को देखकर आपने और बताना है कि इन जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं इसके अलावा और क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ से पा सकते हैं, उसको आपने यहाँ लिख देना है। अ रेलवे टाइम टेबल गिव्स डिटेल्स अबाउट द रूट ऑफ एवरी ट्रेन। रेलवे का जो टाइम टेबल होता है उससे हमें पता चलता है कि ट्रेन कहाँ से आएगी, कहाँ जाएगी, बीच बीच में कौन कौन से स्टेशन पर रुकेगी। द स्टेशंस अलॉन्ग द रूट, बीच के जो स्टेशंस हैं उनके बारे में। व्हाट टाइम द ट्रेन विल रीच एंड लीव ईच स्टेशन, किसी स्टेशन पे ट्रेन कितने बजे पहुंचेगी, कितने बजे वहाँ से चलेगी। द डिस्टेंस कवर्ड, और ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, कितनी दूरी चली है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें रेलवे टाइम टेबल से मिलती है। वी कैन बाई अ रेलवे टाइम टेबल फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से हम ये रेलवे टाइम टेबल खरीद भी सकते हैं। सम पोर्शंस ऑफ द टाइम टेबल फॉर द रूट ऑफ द ट्रेन ऑन विच ओमना ट्रेवल्ड आर गिवन। ओमना ने जिस ट्रेन से जर्नी की थी उसका टाइम टेबल नीचे दिया हुआ है। लुक केयरफुली एट इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखिए ऊपर सबसे पहले 6365 लिखा है, ये ट्रेन का नंबर है। उसके बाद लिखा है नागरकोइल एक्सप्रेस, ये उस ट्रेन का नाम है। ट्रेन के अलग अलग नाम भी होते हैं, नागरकोइल एक्सप्रेस ये ट्रेन का नाम है। जैसे टनकपुर से एक गाड़ी चलती है नैनीताल एक्सप्रेस, तो वो ट्रेन का नाम है और ये ट्रेन का नंबर है। और फिर नीचे लिखा हुआ है यहाँ सीरियल नंबर, फिर स्टेशन नेम, ये अलग अलग स्टेशन है जहाँ पर ट्रेन रुकी थी या जहाँ से चली थी या जहाँ पर पहुँची थी। अराइवल टाइम यानी कितने बजे उस स्टेशन में ट्रेन पहुँची। डिपार्चर टाइम यानी जाने का टाइम, ट्रेन वहाँ से कितने बजे चली। डिस्टेंस इन किलोमीटर, किलोमीटर में ये डिस्टेंस है, ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की। जैसे स्टार्टिंग में ट्रेन गांधी धाम से चली थी तो ट्रेन वहीं से चली थी, यानी कि अभी उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं की है, इसलिए 0 किलोमीटर हो गया। उसके बाद वो अहमदाबाद पहुंची, यहाँ लिखा है 301 किलोमीटर, यानी गांधी धाम से अहमदाबाद तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 301 किलोमीटर। और यहाँ लिखा है डे 1, यानी कि पहला दिन है, अभी ट्रेन की जर्नी का पहला दिन, अभी स्टार्ट ही किया है। यहाँ से 5:15 यानी सुबह के 5:15 पर ट्रेन चली है और अहमदाबाद पहुँची है 11:50, यानी दोपहर के 11:50 पर वो अहमदाबाद पहुँच गई, यानी पहला ही दिन है अभी। तो इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसको पढ़ना है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। सर्कल द नेम्स ऑफ ऑल द स्टेशंस इन द टाइम टेबल दैट आर मेंशन इन ओमनाज डायरी। ओमना ने अपनी डायरी में कौन कौन से स्टेशंस के नाम लिखे थे उनको सर्कल कीजिए। तो इसमें ये जो स्टेशन है, इन स्टेशन में से कुछ स्टेशंस के नाम ओमना ने अपनी डायरी में लिखे थे, उनको सर्कल कर देना है। फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट, ट्रेन कौन से स्टेशन से चलना शुरू हुई थी, ये ओमना ने अपनी डायरी में भी बताया था और ये जो ऊपर टाइम टेबल दिया है इसमें भी शो किया हुआ है, यहाँ से आप देख के लिख सकते हैं। हाउ मैनी मिनट्स डिड द ट्रेन स्टॉप एट अहमदाबाद स्टेशन, अहमदाबाद स्टेशन पर ट्रेन
कितनी देर तक रुकी थी, वो आप ऊपर टाइम टेबल में देखेंगे तो पता लग जाएगा कि ट्रेन अहमदाबाद में कितने बजे पहुंची थी और वहाँ से कितने बजे चली। तो बीच में कितने मिनट रुकी वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे ऑफ द जर्नी डिड द ट्रेन रीच मडगांव। मडगांव ट्रेन कौन से दिन पहुंची। तो यहाँ पर देखेंगे मडगांव स्टेशन, ये 7वें नंबर पर मडगांव स्टेशन है। तो मडगांव स्टेशन ट्रेन कौन से दिन पहुंची, यानी डे कौन सा था, वो यहाँ से लिख देना है। सुनील एंड एन गॉट ऑफ एट कोझिकोड स्टेशन। सुनील और एन जो ट्रेन में स्टार्टिंग में अहमदाबाद में मिले थे ओमना को, वो कोझिकोड स्टेशन पे उतर गए थे। ओमना गॉट ऑफ एट कोट्टायम स्टेशन, और ओमना उतरी कोट्टायम स्टेशन पे। हाउ मेनी आवर्स डज द ट्रेन टेक टू रीच कोट्टायम फ्रॉम कोझिकोड। तो आपने बताना है कि कोझिकोड से कोट्टायम पहुंचने तक ट्रेन को कितना टाइम लगा, हाउ मेनी आवर्स और हाउ मेनी मिनट्स। तो वो यहाँ से आपको ट्रेन के टाइम टेबल से पता चल जाएगा। कोझिकोड स्टेशन यहाँ पर है, कोझिकोड स्टेशन कितने बजे पहुंची थी ट्रेन, और कोट्टायम स्टेशन कितने बजे पहुंची। तो आपको यहाँ से टाइम डिफरेंस निकालना है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस दैट द ट्रेन ट्रेवल्ड ओवर द होल रूट। पूरी जर्नी में ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो आपने देखना है स्टार्टिंग में जहाँ से ट्रेन चली थी वहाँ से फाइनली जहाँ पर नागरकोइल में ट्रेन रुकी है, तो उसके बीच में कितना टोटल डिस्टेंस है। टाइम टेबल के यहाँ से देख सकते हैं, ये नागरकोइल में फाइनली पहुँची है, तो ट्रेन कितने किलोमीटर चली वो आपने बताना है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ओमना ट्रेवल बाय ट्रेन। ऊपर वाले क्वेश्चन में तो आपने बताया कि ट्रेन ने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की, और यहाँ अब आपने बताना है कि ओमना ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की। ओमना जैसे अहमदाबाद से बैठी थी और कोट्टायम पे उतर गई थी, तो कोट्टायम तक कितने किलोमीटर हुआ वो आपने टाइम टेबल से देखना है। नेक्स्ट है, वुड यू लाइक टू कीप अ डायरी। क्या आप डायरी रखना और डायरी लिखना पसंद करेंगे। टेक अ नोटबुक और अ डायरी। एक नोटबुक, अगर डायरी है आपके पास बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक नोटबुक ले लीजिए। एवरी डे फॉर अ वीक राइट अबाउट व्हाट यू डिड। और रोज़ आपने क्या क्या किया वो उस डायरी में लिखते जाइए, जैसे कि ओमना ने लिखा था अपनी ट्रेन जर्नी के दौरान। ऑल्सो राइट योर थाट्स एंड फीलिंग्स। उस दौरान आपने क्या क्या सोचा, अपने विचारों को भी उसमें लिखिए। शेयर योर डायरी विद योर फ्रेंड्स, और उसके बाद अपनी डायरी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जैसे ओमना ने डायरी लिखी है और वो अहमदाबाद जब वापस जाएगी अपने फ्रेंड के साथ उसको शेयर करने वाली है। तो आपको भी इस एक्टिविटी में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत यू विल एन्जॉय इट, बहुत मज़ा आएगा। तो आज का चैप्टर यहाँ पर एंड होता है।